हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, नए एपिसोड के साथ में आप सबके सामने मैं फिर से तैयार हूँ, फिर से आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तो दोस्तों आज जो हमारे साथ में है वो कोई और नहीं है। अब आप बोलोगे कौन है भाई फिर। तो जी मैं बहुत सारे जितने प्रोफेशनल लोग रहते हैं कुछ ना किसी चीज से ना जुड़े हुए रहते हैं। आज हमारे साथ जो है बिल्कुल आपका, अगर आपका कोई अकाउंट्स खराब हो गया है, अगर आपको कोई बही खातों में कोई दिक्कतें आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो यस मैं आज उनको लेकर आई हूँ। जी हाँ, हमारे साथ में आज एक चार्टेड अकाउंटेंट है। तो वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? आप कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया, एक साथ से सब बोल दिया। तो यस आज हमारे साथ में शलविन चंद जी है। ये मुझे 10 मिनट तो दोस्तों ये ठीक करने में लगा, शलविन है कि सेल्विन है? शलविन ठीक है, कम से कम सही हो जाए। माफ कर देना बब्बा अगर पीछे मिस्टेक हो जाए तो यस शलविन कैसे हो आप? I'm doing good. Little tired. हम के अभी फाइनेंशियल ईयर सब के एंड बेस है, so trying to catch up on my sleep. ओह यस ये तो है, लेकिन रोकड़ा बनाने का टाइम भी तो यही है ना। हाँ वही से दुनिया चले। सच्ची के क्योंकि पैसा बनाने का टाइम भी यही है। और पैसा इतना इजी नहीं बनता, कितनी चैन नींदें सब खोनी पड़ती है तब जाके, है ना। वो थाली जाएगी। हाँ। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है किसका कुछ नाम है, क्या नाम है? तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है कैंडेला अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी ग्रुप। हम लोग स्पेशलाइज होता ऑन टैक्सेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड देन एट द सेम टाइम अभी हम लोग स्टार्ट करा है डिजिटल अकाउंटिंग, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो like implementation of all these digital accounting packages, all those. Wow. So, yeah. And then at the same time, we other things like payroll karta hai, and then other things like business consultancy, business advisory, okay. and all that. बाबा बहुत सारी चीजें। तो आपका काफी बड़ा स्टाफ है फिर, कितने स्टाफ है आपके? We have currently अभी 5 staff है। 5 स्टाफ है। ओह माय गॉड। और आपका ऑफिस कहाँ पे है? हम लोग नसोरी में। नसोरी में। ओ नसोरी बोलते दोस्तों मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ट्रैफिक जाम याद आता है। अरे इतना लंबा ट्रैफिक, हम लोग कितनी बार सोचते हैं ना नसोरी जाते हैं वहाँ पे, जो क्या रूप्स मॉल है वहाँ पे, और क्या क्या है वो जो एक बड़ा सा जहाँ जाते हैं मूवी वगैरह भी देख के आते हैं, जहाँ पे कौन सा लाइव सिनेमा भी है, प्लस नहीं वो जो मॉल है वहाँ पे सबसे बड़ा क्या रूप्स है ना, क्या है वो रूप्स मेगा ऐसे कुछ समथिंग है, मैं भूल गई। तो हम लोग 2-3 बार दोस्तों मैंने प्लानिंग किया कि हम लोग जाए, क्योंकि हम लोग सुबह में रहते हैं और यहाँ से वहाँ जाना तो इतनी भयानक ट्रैफिक देख के हम लोग वापस आ जाते हैं। जो कोई नसोरी बोलते हैं नसोरी मैं, अच्छा ठीक है भाई ओके। ट्रैफिक बहुत है ना वहाँ पे। नसोरी से सुबह जाके अगर 6 o'clock लीव करा घर 30-45 मिनट्स में पहुंच जाएगा, बट 6:02 अगर लीव करे ना आपको 2 hours नहीं तो 1 hour लगेगी। माय गॉड ये 2 मिनट का अभिशाप लग जाता है, लोगों को पाप चढ़ जाता है भगवान। ओके तो जहाँ आपका जैसे फर्म है वहाँ पे नसोरी में, तो वहाँ पे आपको क्लाइंट अच्छे से मिल जाते हैं यहाँ पे, या फिर सुबह के ज्यादा बेस्ट है आपके जो क्लाइंट है? कौन सी नसोरी जैसे जहाँ हम बेस है वो हमारा घर है, राइट? अच्छा ओके। डाउनस्टेयर्स हमारा घर है, अपस्टेयर्स हम ऑफिस कन्वर्ट कर दिया। ओह वाओ दैट्स नाइस। वन ऑफ द थिंग्स इज जैसे हम रेंट नहीं पे करता, सो विदाउट पेइंग एनी रेंट हमके फीस रिड्यूस हो गया। अच्छा दैट्स वंडरफुल, नाइस। एंड अनदर थिंग इज people on सुबह में it's very busy, hustle and bustle like. Right. तो सब मांगे आए नसोरी साइड जहाँ quiet है, प्लस सुबह में एक फैक्टर है कार पार्किंग। It's very hard to find car parking सुबह। लेकिन मैंने ठीक से पार्किंग दे दी ना, देखो अपने घर पे अच्छे से पार्किंग दी मैंने। मेरे को नहीं कहना सुबह में पार्किंग मिल गई तुम्हें। So here people on सुबह से आए नसोरी, not only for car parking, but things in नसोरी is very cheap. जैसे हम लोग के टैक्सेस लाइक सिटी रेट्स एंड ऑल दैट फ्रॉम सुबह इज वेरी चीप, सो विद दैट इन माइंड हम लोग के फीस भी काफी सस्ता हो जाए। अच्छा ऐसा सीरियसली? हाँ मतलब बाकी फैक्टर मैटर करते तो उस वजह से हम लोग के ओवरहेड कॉस्ट इज वेरी लो। ओके सो वही चीज है। सो लाइक हाँ स्टार्टिंग में जब खोला अकाउंटिंग फर्म आई वाज स्केयर्ड दैट नसोरी के लड़का है, सुबह लाइक सुबह इज यू नो वेरी मॉडर्न एरिया, वेरी तो उसमें कैसे कम्पीट करेगा उनसे? And then eventually it starts with one, and then other people तुम्हें refer करी, and then वैसे grow। How sweet. तो कितने साल हो गए आपको ये अपने बिजनेस में? So starting में like in all honesty हम accountant कभी नहीं मानते थे। It's a very boring job।
9 to 5 desk में रहो। मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी मास्टर इन कॉमर्स हूँ। I understand. It's very boring. Very boring. Okay. So previously हम जब हाई स्कूल में था, हाई स्कूल और टर्शियरी में I used to work in spare parts company, जहाँ पे हम लोग मैकेनिकल साइड में रहा, and then spare parts बेचो मार्केट किया। Okay. So from high school to tertiary हम सब टाइम spare parts में रहा, and then हम मांगता मैकेनिकल में। But my dad and my parents उन्होंने accounting background। Oh. तो उन्होंने जाने हैं accounting में is very secure life, you know, like they like our parents never took a risk. Like, Correct. Unlike us modern generation, we like to take a risk. नहीं हम लोग थोड़ा सा मतलब चीजों को लगता है कि यार एक ही तो जिंदगी है यार, क्यों रोकना खुद को, कम से कम ट्राई करते हैं, क्या पता, है ना? High risk, high reward life. Yes, yes, बिल्कुल बिल्कुल। Yes. So what happened was हम मांगता mechanical. I did tech science. Never in my life I did accounting. Never. Okay. तो हमारा डेड आई से एक रोज बताइए शल्विन तुम्हें अकाउंटिंग करेगी। वो टाइम टेशी हमें चूज करेगी कौन यूनिट्स यूएसपी में करेगी। Okay. डेड आई से तुम्हें अकाउंटिंग करेगी। मैंने आई डोंट टू डू अकाउंटिंग, हम तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे। अच्छा। डेड सेड नो, आप ये अकाउंटिंग करे पड़ी, अगर नहीं अकाउंटिंग करे ना तो घर से चल जाना। Oh my God, धमकी वाला। वैसे स्ट्रिक्ट रहे उनके पेरेंट्स। है ना, सच्ची के। वो 3 Idiots मूवी में था ना, वो कि मतलब अब्बा नहीं मानेंगे, तो अब्बा नहीं माने, अकाउंट में ही घुसाया बच्चे को। फिर तब हम अच्छा I'll do accounts because at the end of the day तुम नहीं मत अपन पेरेंट्स के you know like make them feel bad ना, you want to make them proud. Then I did accounting, USP में first year बैठा सब स्टूडेंट्स there was like around 60-70 students। तब उन्होंने बोली से फर्स्ट ईयर अकाउंटेंट सबको अपन हाथ ऊपर करो। I was the only student out of the 70 people, एक हाथ से ऊपर गया। Oh my God, seriously? Yes. Never did accounting in my life. यहाँ पे क्यों नहीं लेते वो लोग, मतलब टफ ज्यादा है इस वजह से? No, because what happens is अब साइंस कर लिया, अब तुम मांगो साइंस फील्ड में हो, because science on its own is very hard. And then me being a science student जाके अकाउंटिंग करेगा। अच्छा, इसीलिए। Okay. And then started hard रहा। जो हम अकाउंटेंट फ्रेंड होंगे तो हंसत हुई, बोले तो इतना इजी चीज का है तुम्हें हार्ड लगा। अच्छा, okay. So it was hard, and then eventually कौन सी हुई गिरा doing accounting, and then I found out करी accounting एक फील्ड नहीं है। There is advisory, Very there is true. consultation. So what happens is जैसे अभी हम जो फील्ड में है, every day हम wake up करता there is something new. Laws keep changing every day, right? उसके हिसाब से भी खुद को up to date रखना पड़ता है। That's very important. Okay. Yes, and you have to be up to date. Very true, very true. Reading is very important. क्लाइंट अगर आपसे सलाह मांग रहा है, सडनली कुछ चेंज हो चुका है लॉ में, यू कांट गिव ना उनको बिना खुद पढ़े, बिना अपने आप को अप टू डेट किए, यू कांट गिव हिम एनी सजेशन और समथिंग। Yes, and you have to be up to date with your current affairs. कौन सी हुए वर्ल्ड में कैसे अफेक्ट करे तुम्हारे क्लाइंट्स में। तो मतलब लर्निंग रुकी नहीं, मतलब Yes, लर्निंग never. कंटिन्यू करना ना। Okay. So as you said, learning कभी रुकी नहीं। So that was एक हम अफेक्ट आ लाइफ में। I always wanted to learn. Superb. And in free time I like reading, learning, you know, watching documentaries, learning new skills. Superb, superb. Recent में क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हो, कौन सा नया स्किल अब सीख रहे हो? So recently अभी हम स्टार्ट कर दिया रहा, like it's more for boxing, जैसे physical activity. Oh my God, I अच्छा, started हाँ। learning about boxing. Okay. So in accounting हम लोग जैसे clients उनके consult करता, like कोई clients सुना है, we have this idea, right? अब कौन सी हो जाए, there are some people अपन life spending एक आइडिया में परस्यू करें। अच्छा। ऐसे एक अभी टिपिकल एग्जांपल है, हम के क्लाइंट है स्टार्ट करे शार्क डाइविंग बिजनेस फिजी में। ओह वाओ। मूव बेस से अमेरिका से, जितना उसके सेविंग्स सब सेविंग्स लेके सब सेविंग्स अपन इन्वेस्ट करें एक बिजनेस एक्टिविटी शार्क डाइविंग। ओके। सो ही हैज दैट ड्रीम। वाओ। राइट, उसके ड्रीम है नॉट टू गेट रिच और एनीथिंग, बट to apply his knowledge where people learn about shark diving. Superb. So a person हमारे पास है, no knowledge about how to run a business, how to start a business, doesn't know about the laws, anything. So कौन सी हो जाए हम उनके पास एक responsibility है जाए, like it's somewhat of like you have this burden, like अगर आज हम उसके right advice नहीं दिया, जितना उसके savings है, it's gone. He's lost his life. Very true. So
that was one of the factors that I started like accounting. Because consider like we as individuals, if you look at doctors and nurses, who don't काम करे, they help people. They're doing something which is making a difference in the world. Very true. And everyone in life मांगे काम करे where they make a difference. Wow. Yes. And accounting is not a work जहाँ तुम difference बनाता. It's just basically तुम बैठता, receipts, bank reconcile करो, टैली करता रहता सारे टाइम चीजों को. तो बॉस के पता है तो बॉस तुम इतना पैसा आज बनाया, अब बॉस जाके अपन पैसा यूज करेगा. So you are not making any difference. Okay. तो सुपर एक्साइटमेंट कैसे, मतलब एक्साइटिंग कैसे बनाते हो कि बोरिंग सी जॉब है फिर? राइट. अब ये ला क्वेश्चन हमारा ढेर स्टाफ लोग है, स्टाफ लोग है अकाउंटिंग करे, दे गेट बोर्ड. बॉस हम लोग करी बैंक रिकंसिलिएशन करता रोज बीआरएस करो, ये डॉक्यूमेंट मिले हम लोग करी, ये डॉक्यूमेंट ये करता. सो how you make it interesting is true. You have to venture out, find new ways of doing business. So this is each and shark diving la bhi aise a lot of hum ke staff are excited. It is something new. So हमने कैसे accounting play base है, हमने सब laws find out करा to start a business, how it will laws इसके affect करी, and then हमने एक proposal बनाया. अच्छा. And then you give this proposal to the client, और ये client ये proposal use करके बैंक के लिए. अच्छा. बैंक से loan ले वो सब. So हम me being an accountant, this is how I made a difference in someone's life. Superb. अपन पैसा इतना savings से use करी, investment करी, he'll grow his business, and then eventually उसके लड़कन और enjoy करी from the fruits of his labor. So you have to think of it that way. That way. एक तरह से जो पर्सन अपनी सारी सेविंग लेके आया है, जो सपना लेके आया है ना, उस सपने को सही रास्ता आप दिखाते हो कि आप इस पाथ पे आप चलो, आपको बिजनेस जो करना है इस तरह से आप करो. तो कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज कर रहे हो आपकी, बिकॉज उनको तो कुछ आइडिया नहीं, वो जस्ट आप पे एक भरोसा करा, ब्लाइंड फेथ कि यार सब चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी, सबसे लॉ का पालन हो जाएगा, सब चीजें हो जाएगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एवरीथिंग ना, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सब चीजें प्रॉपर आएंगी. तो वो सब चीजों में आप उसको हेल्प करते हो. सुपर यार, बहुत प्यारी जॉब है आपकी. तो और कोविड एक once in a lifetime experience है सबका सच्ची में. कोविड में कौन सी सब बिजनेस लोन completely stopped. आप एमन कौन सी हुई अगर बिजनेस स्टॉप हो गया, आपका काम है गवर्नमेंट के तो टैक्स मांगो पे करो. करेक्ट. राइट. गवर्नमेंट लोन मांगे अपन टैक्स, और स्टाफ लोन अगर काम करे, इवन दो काम नहीं करे, यू स्टिल हैव टू पे स्टाफ. तो स्टाफ लोन चल जी, स्टाफ चल गए, योर बिजनेस इज शट डाउन, खलास, नथिंग. तो एमन में कौन सी रहा वी एज अकाउंटेंट्स, हमकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा, जितना पैसा बचा है कंपनी के पास, अब यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर कंपनी वाइजली स्पेंड करे. पैसा आए नहीं, और जो पैसा बचा यू हैव टू वाइजली allocate द रिसोर्सेज. कौन इम्पोर्टेंट है पे करे के, वेजेस है इम्पोर्टेंट पे करे के, गवर्नमेंट के कोई जन के पे करे के, हम लोग वी हैव टू टेल देम तुम्हारा पेमेंट नहीं सके, कंपनी नहीं सके रिलीज करे बिकॉज अभी लॉकडाउन है, होल्ड कर लो, यू नो. सो दैट्स हाउ, लाइक दिस इज द थिंग्स दैट अकाउंटेंट्स लोन प्ले करे. सो अ लॉट ऑफ पीपल जब सोचे अकाउंटेंट, उनकी सोचे है नंबर्स एंड कैलकुलेटर बस. बैकग्राउंड में देयर आर अदर थिंग्स वी हैव टू प्ले. क्या बात है यार, हम लोगों ने भी कभी सोचा नहीं होगा, बेचारे इतने क्रिएटिव वे में सब चीजें करते हैं ये सब ना. सुपर्ब यार, क्या बात है. तुमने हम सारे अकाउंटेंट की नाक ऊंची कर दी. यस. अनदर थिंग है, अब अकाउंटिंग हम देखता है इट इज बिकमिंग एक्साइटिंग. क्या है? बिकॉज ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड. डिजिटल ने चीजें ज्यादा क्रिएटिव और अच्छी बना दी. अभी नया फैंसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना है, जहाँ पे फैंसी ग्राफ बन जाए, यू नो, प्रोजेक्ट कर दिया, इतना इनकम तुम्हारा 12 months फ्यूचर में रही, इतना कैश फ्लो रही तुम्हारा. सो आप कौन सी है तो सॉफ्टवेयर आप कहाँ से, मतलब आप बाय करते हो या पर? ओके, तो आप कौन सी हुई लगा जब से कोविड आई ना, सबको घर है, राइट. नो वन इज गोइंग टू द ऑफिस. आप सब कुछ मांगो कंप्यूटर से. इवन में देयर आर लॉट ऑफ स्मार्ट पीपल, जैसे पीपल के पास नॉलेज रहा कोडिंग एंड मेकिंग सॉफ्टवेयर्स लर्न करने लगा. ड्यूरिंग दैट फ्री टाइम, ड्यूरिंग कोविड, एक चीज एवरीवन स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स. अब देखो टिकटॉक, फेसबुक में सब कुछ स्टार्ट कर दी, सब बेकिंग करेंगे. नो रेसिपीज बेकिंग करेंगे. लोगों ने बहुत खाऊ बने, बहुत खाया लोगों ने बैठ के. आई थिंक ये शौक तुम्हें वहीं से तो नहीं लगा खाने का? वो भी इफेक्ट है. अब स्पेयर टाइम में कुछ है नहीं करेंगे, अब खाना बनाते रहो. तो
ड्यूरिंग दिस स्पेयर टाइम हम एक चीज नोटिस किया, लॉट ऑफ यंग पीपल हम स्टार्ट कर दी सीखे कि कैसे कोडिंग करो। और इंटरनेट में टू लर्न समथिंग न्यू वेरी इजी, देयर इज अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। ये चीज बिफोर नहीं रहा। बिफोर तो काम जाओ लाइब्रेरी, बुक खोजो, अब कोई सीनियर से बात करो, यू नो लाइक पीपल शेयर करो नॉलेज। बट आप सब कुछ इंटरनेट में, सब कुछ। तो कौन सी हुई है ड्यूरिंग कोविड, ढेर जन सीख ली कोडिंग, एंड वहां से हम स्टार्ट कर दी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स प्रिपेयर करके। ओके ओके, अच्छा। हाँ, तो आप कौन सी हुई है दिस दी शिफ्ट उनके अकाउंटिंग फील्ड में, जब पेपर बहुत कमती यूज हो रहा है, बिकॉज सबको इन टाइम वर्क फ्रॉम होम कर रहा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो अगर वर्क फ्रॉम होम करता तो डिजिटली सब चीजें देनी पड़ेंगी, सब कुछ ईमेल करो, फिजिकली वो चीजें उनके पास नहीं पहुंचेंगी। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तब आप जैसे ढेर जन बताए अकाउंटिंग इज गेटिंग बोरिंग, आई एम रॉन्ग है ना, आई से नो टू दैट, बिकॉज आप दिस न्यू सॉफ्टवेयर्स, अब जैसे लाइक एक चीज है चैट जीपीटी। हाँ, चैट जीपीटी सुपर सब अब वो सब चीज आई है, इट्स ओपनिंग अप न्यू डोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सब चीजें इतनी इजियर हो गई है अभी ना, उतना बर्डन भी नहीं है आपको। बट हाँ, देयर इज दिस फियर दैट अभी सब डिजिटल होए लगी, हम लोग के काम सके चल, वो डर है। बट हम अपन फेलो अकाउंटेंट से बताए रहा, वो चीज से डरो नहीं। ओके, सॉफ्टवेयर है, बट सॉफ्टवेयर नहीं जानी कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है। एज एन अकाउंटेंट तुम्हारा काम है मेक श्योर करो दैट वो इंफॉर्मेशन निकाले है राइट है कि रॉन्ग है। तो उस चीज से कभी डरना नहीं। डिजिटल वर्ल्ड अकाउंटेंट के काम रिप्लेस नहीं करी। इट्स जस्ट यू बीइंग एन अकाउंटेंट, तुम्हारा काम है टू लर्न न्यू थिंग्स एंड फाइंड आउट न्यू वेज। तो जैसे अभी न्यू अकाउंटेंट्स है, आई वुड से तुम मांगो डिजिटल वर्ल्ड बारे ज्यादा सीखो, कोडिंग बारे सीखो, सो यू बी एन अकाउंटेंट एट द सेम टाइम you know about accounting softwares। क्या बात है, क्या बात है। तो यस, मेरे जितने भी अकाउंटेंट दोस्त हैं या जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए या जुड़ने वाले हैं, दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। रास्ता बहुत ही आसान है, बस आप आते जाइए। थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, बस अपने इरादे मजबूत रखना और बिल्कुल एकदम मन में सोच के रखना कि कुछ भी हो जाए भाई हम तो निकल ही जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो यस, आप देख सकते हो शैल्विन की पूरी जर्नी, किस तरह से उसने अपने सब कुछ बताया कि एक अकेला बच्चा क्लास में ना, सबसे पूरे 70 बच्चों में सिर्फ अकेला बच्चा था वो जो उसने स्टार्ट किया। तो पहला डीमोटिवेशन तो उसको वहीं से हो जाता है कि यार मैं क्या करने निकला हूँ, कोई जानता भी नहीं सब चीजों को, कोई कर ही नहीं रहा है। लेकिन उसने वो उस टाइम पे हार नहीं माना, वो निकल गया। और फिर भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स आई, उन सबको उसने पार किया। और जैसे कि ये कोविड के टाइम पे जैसे चीजें कितनी क्रिएटिव हुई हैं बहुत सारी, तो मतलब हर चीज को आप एक अच्छा रुख मोड़ देते हो उसका। प्रॉब्लम्स को आप उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हो, आप उसको प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं देखते, उनमें से कुछ ना कुछ आप सीख लेते हो अपॉर्चुनिटीज की तरह। That's वही है, that's the part of a consultant। Okay। हम लोग के काम है to look for solutions। Very true। And जहाँ कुछ problems रही, we have to make it more efficient। ना, like the whole point of accountant is make everything efficient। And there'll be some problems नहीं है, but हम लोग के कुछ solution खोजेगी, नहीं तो पैसा खोजेगी। सच्ची के जब पैसा चाहिए तो कुछ ना कुछ आइडिया भी निकल ही आता है। बिल्कुल सही बात है। वही है, like हम वही बोलते हैं अभी current accountants learn, they have to learn to think outside the box। Any career, you have to learn to think outside the box, and you have to find that niche। तो वही चीज़ that will set you apart from the normal people and from the most intelligent and successful people। How sweet यार, क्या बात है। मतलब इतनी गहराई से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे, तो मुझे लगा काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो आप। हाँ। है ना। यस, क्योंकि इतनी समझदारी तभी आप आती है जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रोथ कर चुके हो, कहीं ना कहीं आप उस एक लेवल पे पहुंच चुके होते हो। तो क्या आप मंदिर वगैरह जाते हो या मेडिटेशन कुछ करते हो, क्या करते हो आप? स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टेंपल में, मंदिर में जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज कुछ आपको इनर स्ट्रेंथ मिलती है वहां जाके। यस, इनर स्ट्रेंथ। लाइक अकाउंटिंग इज अ वेरी हाई प्रेशर, is a very toxic environment first thing, right? High pace and high pressure। Very true। My accountants would know, like I'm a fellow accountants, that सब इनके पास unrealistic expectations है from you कि वो पता नहीं क्या मैजिक कर देंगे। हमने सिर्फ अकाउंटेंट को काम दे दिया, वो अपने आप कुछ भी करके देगा, मतलब ना एकदम like। So what happens is starting में I was not a spiritual person। Like believe करता, I just knew that you should do good। तुम्हारे अवेगनिंग का टाइम नहीं आया था उस वक्त, जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता था। तब कौन सी पे लाइक ड्यूरिंग बिफोर हम अपन फिल्म स्टार्ट कर रहा था, लाइक टू स्टार्ट फीजी में एक फिल्म, तो पास मांगो अप्रूवल्स फ्रॉम द टैक्स बोर्ड। एक चीज बोला फीजी में यू नीड लाइसेंस टू ऑपरेट टू सब बिजनेस, एंड देन वही चीज रहा। स्टार्ट कर दिया मंदिर जाए के, सब डोर्स में खुले लगा रहा।
but it's not only that. There are days you'll feel tired or mentally drained. Yes, the spiritual, you need that spiritual power to give you that strength to carry Very it out. true, So very true दोस्तों. मतलब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम पता है हम सोचते नहीं है हमारे खुद के पास में इतना पावरफुल है हमारे पास में, इस एक इंस्ट्रूमेंट को, इस एक टूल को हम लोग यूज नहीं करते. correct. जब यूज करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग खुद अपने अंदर वो डिफरेंस महसूस करते हैं कि कुछ भी चीज हमारे लिए फिर तो मतलब हर चीजें पॉसिबल है फिर तो, है ना. वाओ, दैट्स अमेजिंग. तो आपकी जो ये जर्नी है काफी इंटरेस्टिंग रही है और बहुत बढ़िया है. तो अभी आप अपने काम से काफी खुश हो? Well, there are days तुम बहुत हैप्पी है, and then there are days तुम बोले रहा उससे फायदा हम जाए कि टैक्सी ड्राइवर बन जी, रिलैक्स जॉब करी, पैका बॉय बन जी, ओवन में कुछ स्ट्रेस नहीं है. Okay, ऐसा भी लगता है वो टाइम जब हमारे स्ट्रेस जब ऐसे ईयर एंड और फाइनेंशियल एंड आए लगे, रात के काम करे पड़ी, तब तुम बोला ये सब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, सब फालतू है. वो एक हमारे जो रवि किशन जी है भोजपुरी मूवी के ना, वो कहते हैं जिंदगी झंडुआ फिर भी घमंड हुआ. जिंदगी झंडो रखी फिर भी घमंड है हमें. Okay. Then eventually वही हो जाए, like last में you have to sit down think about क्या तुम ये सब चीज करता है. So like it's not only something like you earn money, no, you do it for your family. तो अपन parents के मन ता proud करे, you do that. Very true, very true. And then you being the leader, a lot of new staff when they look up to you. अब अगर तुम leader नहीं सको lead कर पाए, what would other people think? And then कोई जान जैसे हम फर्म में आए हैं, it's their first ever employment life में. School graduate हुई क्या, this their first ever employment. आप एक लड़का एक person के तुम first ever employment दे रहा, you have to show them like if उनके first employment experience नहीं अच्छा है, they'll never feel like working ever again. ये सुन बोली like बोस्टन खराब रहे दुनिया में ऐसे पहला एक्सपीरियंस ही उसको अगर खराब मिला तो वो आगे के लिए उसके मन में वही चीजें बैठ जाएंगी. करेक्ट. तो you have to give them that motivation. इतनी सोच भी रखते हो आप? बाप रे, इतना गहरा भी सोचता बच्चा. नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, काम करना तुम्हारा काम, हम तो पेमेंट दे रहे हैं तुम अपना काम करो. तो लेकिन उसके लिए सोचना भी कि यार वो अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए, उसकी यादें अच्छी रहे उससे. So naturally you have to be a very good leader. सबके मांगो लीड करो. And then accounting field में there is lot of turnover. People on 3 years से ज़्यादा नहीं काम करी. That is a fact. Okay. Because 3 years तुम काम करे रहा, then it's much easier तुम जाके कोई कंपनी में काम कर लो. Because कंपनी में काम करे रहा same काम भी उतना like you don't have to work late nights वो सब. Being an accountant is a different ball game. Like, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी में जाने से क्या आप अपनी ग्रोथ को वहीं के वहीं छोड़ देते हो, उसमें आप सीखने के ज्यादा चांस होते हैं अगर आप किसी इंडिविजुअल के साथ काम कर रहे हो, इंडिविजुअल के साथ में. तो क्योंकि हर दिन उसके लिए भी चैलेंजिंग है, नई चीजों को डील करना आपके लिए भी चैलेंजिंग, तो आपके ना ब्रेन खुलता रहता है. और कंपनी में जाओ वो 9 to 5 की जॉब है, बस खत्म करो वापस घर आ जाओ आके, तो लाइक यू आर नॉट लर्निंग न्यू थिंग ना. yes, तब इला जिसे तुम बोला है, हम लोग मांगो अंडरस्टैंड करो, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. वेरी ट्रू. There'll be some individuals जो मांगी अपन जिंदगी भर नौ चीज सीखो, अपने आप के चैलेंज करो, you know, they want to push the envelope, they want to push their comfort zone. And then there are other people जो मांगी 9 to 5 काम करे, and then go back to their families, have family time, you know. And then there are people जो they like party, जैसे काम करो, and then जैसे काम खलास से हम मनता पार्टी करे अपन फ्रेंड्स लोग के साथ. हम कौन सी बोले ये सब कैटेगरी is not a bad thing. That is what makes us human. Okay. Everyone has their own characters. Actually. तब ये सब चीज you don't have to look at the negative. अब जैसे हम काम पे आए, विद्या कहाँ छुपा रखा था इसको, ये इतना समझदार, हे भगवान. सॉरी मैंने तुम्हारा ये फ्लो तोड़ दिया. Okay, yeah. तब there are people जो मांगे काम सीखते रहे, तो उन्होंने के तुम projects में दो जहाँ पे it's a very challenging project, and they'll keep learning. And then those people जो करी मांगी 9 to 5 काम करे, then give them medical projects जहाँ पे उन्होंने काम हाली से सके खलास कर ले. Very true. बट जो पार्टी लड़कन है वो थोड़ा आज तक हम थोड़ा चैलेंज फेस करता है, बिकॉज उन काम पे नहीं पहुंच पाए आफ्टर पार्टी. बट हम देखते हैं खराब बात नहीं, खराब काम नहीं, बिकॉज वो जाने है he'll have some skills जो और सब people के पास नहीं है. So you have to give everyone that equal opportunity, because even the most quiet people they are very intelligent. Very true. बुक पढ़ते हो बहुत ज्यादा?
बुक पढ़ते हो? yes. ये सारे किताबी ज्ञान है सब कुछ जो तुम बता रहे हो, भगवान जी कितना कि बुक्स पढ़ समझ ही आ रहा है मुझे। okay. तो वही चीज है। सो जैसे तुम बोला है हम यहाँ पे चल जाए, देयर विल बी मोर ग्रोथ। सो वही चीज है, यू शुड नेवर होल्ड एनीवन बैक। पीपल मांगे, दे वांट टू एक्सप्लोर, लेट देम एक्सप्लोर, बट यू एज देयर सपोर्ट और एज देयर गाइड तुम कहीं मांगो बताई दो कौन चीज करो कौन चीज नहीं करो, बट यू हैव टू एनकरेज पीपल टू मेक मिस्टेक्स। विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स तुम लाइफ में सीखियो नहीं कुछ। सो हम देखता है लाइक आई वुड लाइक हम अपन स्टाफ लोग क्या है, आई वांट देम टू मेक मिस्टेक्स। ओके, you make mistakes, you learn from them, but very true. if you keep making mistakes, उससे नहीं learn करा तब तो कुछ problem है। But yes, without making mistakes, you won't learn anything. Very true. और मुझे लगता है कि अरे सच्ची बात है, क्योंकि जो लोग मिस्टेक करते हैं मतलब काम तो वही लोग कर रहे हैं जिनसे मिस्टेक हो ही नहीं रही, वो तो आराम से बैठे हुए हैं। तो ये भी एक अपने आप में दोस्तों, कभी अगर गलतियां हो भी जाए तो कभी इस चीज को ऐसा मत सोचना कि यार मुझसे तो गलतियां हो रही, अरे आप बहुत अच्छे हो, आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हो। उनका क्या, जो कोशिशें भी नहीं कर रही तो गलतियां कहाँ से करेंगे? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो एक कदम आगे लेके आए हो, गलतियां करोगे सीखोगे अगली बार उनसे और भी ज्यादा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग बाग एटलीस्ट कोई बात नहीं उस चीज को मन में नहीं समझे ऐसा। And then even if you make your mistakes, right, own up to it. Because if you own up to it, it shows तुम्हारा कितना mature character है। कितना पावर है, कितना तुम्हारा इतना मेच्योरिटी सब मेच्योरिटी। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यहाँ भी मिस्टेक हुई, ठीक है यार मेरी गलती है, ओके मैं नेक्स्ट टाइम से मुझे ठीक करना है, जो भी है ना, उस सब चीजों से सीखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ सुपर। मतलब मुझे तो लग रहा है बिजनेस भी आप इतने आराम से इतनी समझदारी से करते हो, बाप रे। कहीं कुछ और कुछ लाइफ में कुछ है, कुछ मतलब इन सब के अलावा कुछ इंजॉयमेंट या कुछ और समथिंग? ये सब चीजें बिल्कुल पैक कर रखी हैं ये सब कर करके। तो एंजॉयमेंट है जैसे मेरा मेन बॉस है वो माय वाइफ है। तो सबका भाई, सच्ची बात है, मेन बॉस। हाँ बिल्कुल, मेन सीईओ है एक्चुअली उनके बिना किसी की नहीं चलेगी। ओके, तो वही है जैसे हमारे फ्रेंड्स दुनिया जानी अकाउंटिंग बहुत हार्ड, जैसे मतलब बहुत हार्ड है। तो वही है, घरे आओ वाइफ एंड देन जितना तुम्हारा स्ट्रेसेस है पेन्स है अपन वाइफ के देखो एंड देन शी टेक्स इट अवे, यू नो लाइक शी इज द सपोर्ट, शी इज द पिलर। सो स्वीट। लगता है नई शादी हुई है आपकी जो इतनी तारीफें कर रहे हो जी। कितना टाइम हुआ है? इसमें कितना 3 months। इसीलिए वो इतनी तारीफें कर रहा अपनी बीवी की, वरना मोस्टली ना पीपल लोग नहीं हमारा इतना काम रहता है, कह रहे हाँ अच्छा। नहीं दोस्तों, वैसे लड़का बहुत अच्छा है और वो सीरियसली मतलब बहुत ही, दोनों जनों से मैं मिली हूँ, दोनों बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब एक दूसरे को बहुत समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और एक दूसरे के काम में एक दूसरे को बहुत पूरी तरह से हेल्प करते हैं, है ना। तो बहुत ये सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों लाइफ में ना, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। सपोर्ट फ्रॉम योर वाइफ एंड एट द सेम टाइम सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। वेरी ट्रू। हम स्टार्टिंग ऑफ माय लाइफ रात के काम कर करके burnt a lot of bridges, like there are a lot of हमारा close family जिससे हम बहुत दिन से बात नहीं कर रहे, and then they stopped talking to me because I put a lot of importance to my work. Like, हाँ, काम is important because that is your livelihood, ना। Without your work you can't have much. But हम बोले रहे I learned the hard way. You have to learn to balance your life. Very true. You should have time for your family and at the same time for work. लेकिन बच्चों इस चीज़ में मैं एक चीज़ बोलूँगी, हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग ठीक है हार्ड वर्क भी करेंगे प्लस वो भी करेंगे, लेकिन क्या होता है हम एक बार में एक ही चीज़ को फोकस कर सकते हैं। आपने जो इतना टाइम दिया अपने काम को, इतना हार्ड वर्क किया, चलो फैमिली के साथ में कुछ चीज़ें रही आप नहीं उनके जुड़ पाए, लेकिन आपने अपने आप को एक सेट कर लिया, एक सेटल हो गए, उसके बाद में वही फैमिली वापस फिर से मिल गए आप। लेकिन वो जो हार्ड टाइम था उस टाइम पे आपने जो अपने आप को दिया, खुद को झोंक दिया एक तरह से ना, वो भी बहुत जरूरी था। अगर वो आप पूरा टाइम नहीं देते तो शायद आज इतने खुशी से इतने प्राउड के साथ आप नहीं जा पाते। कहीं ना कहीं मानते हो इस चीज को आप, है ना, क्योंकि वो भी एक बहुत जरूरी पार्ट था वो हमारे। और दोस्तों हमारे हर किसी की लाइफ का ना ये एक हिस्सा आता है कि जहाँ एक ऐसा वक्त आता है हमारी जिंदगी में कि वहां हमें कुछ नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता आसपास में, ना घर वाले दिखते हैं ना कुछ दिखता है, सिर्फ अपना वो गोल दिखता है, फोकस दिखता है, अपने आप को बिल्कुल झोंक देते हैं, न दिन का न रात का कोई ध्यान नहीं, सिर्फ काम 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 काम। ऐसा टाइम आपने दिया होगा खुद को, वही है कुछ एक साल ऐसे रहे होंगे अपनी जिंदगी के। वही है लाइक यू लुक बैक टू इट, तुम बोलो इट वाज वर्थ इट वैसे। ट्रू, क्योंकि वो था सबसे बड़ा बेस जिसने तुम्हें तैयार किया अंदर से मजबूती के साथ में। अब तुम उस चीज से निकल कर आए, तुम लोगों को बता भी सकते हो कि हाँ यार मैंने दिन रात एक किया, जिसको कहते हैं कि दिन रात एक करके काम करना, तुमने किया वो। तो उस एक हार्डशिप से निकलने के बाद में नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वैल्यू कितनी हार्ड वर्क की, है ना।
तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है जो हमारी फैमिली होती है ना, चाहे कोई बात कुछ दिन दूर रहे लेकिन फिर मिल जाते हैं वो लोग आपस में, बिकॉज वो देखते हैं अपने बच्चों को कितना हार्ड वर्क कर रहा है, कितनी सब चीजें कर रहा है ना, और उनको अभी तुम पे प्राउड होता है कि यस हमारे बच्चे ने, मतलब वो 70 बच्चों में अकेला बच्चा हो गया लेकिन आज यहाँ पहुंच गया, तो इट्स टू गुड, है ना, वही है। तो भाई मैं तो दोस्तों मोटिवेशन को लेके आप सबसे बातें करती हूँ, और बहुत सारी ऐसी आप सबके साथ में लाइफ की स्टोरीज शेयर करती हूँ जहाँ कहीं ना कहीं आप सब भी उन सब चीज़ों को सीखो, वो लर्निंग आपको भी मिले कि जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है यार जो हम लोग कर नहीं सकते। सिर्फ सबका सब क्या खेल है, सिर्फ हमने अपने ना सोच को लिमिट करके रखा हुआ है। जिस दिन आप ये लिमिटेशन को तोड़ दोगे ना अपने दिमाग की, जिस दिन आप सोचोगे कि यार क्या रखा है यार इन सब चीजों में, छोटी सी लाइफ है यार, मैं तो मानती हूँ छोटी सी लाइफ है, इस एक छोटी सी लाइफ में अगर आपको अपने जो दिल से चाहते हो वो चीजें नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? दूसरों के सहारे कब तक अपनी जिंदगी बिताओगे? अपने डिसीजन खुद लेना सीखो दोस्तों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। जिस दिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओगे ना, उस दिन आपके मन के अंदर से वो सारे डर भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारा डर ही रहता है हमारे अंदर कि वो क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या। तो जिस दिन आप कहोगे यार जो भी कुछ होने दो, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा खुद को, ये आपने जिस मोमेंट पे कह दिया, चाहे वो घर वाले वो भी पीछे हट जाएंगे कि नहीं पे बच्चा बड़ा हो गया, खुद कर लेगा वो, है ना। और वो जो एक अंदर से आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, सुपर पावर अपने अंदर आती है, उसको महसूस करके देखो दोस्तों, उस चीज को ना आप फील करके देखो कि जिस मोमेंट पे हमारे अंदर वो आग लग जाती है ना उस चीज को करने की, चाहे कुछ भी हो जिंदगी में, ये एक मुझे करना है, वो ना दुनिया बदल के रख देता है बिल्कुल। और आपको तो पूरी कंप्लीटली पूरे तरीके से बदल देता है आपको, अंदरूनी तौर पे और बाहरी तौर पे भी। तो एक इंसान के तौर पे ना दोस्तों हमें अपने आप को ये सब चीजों में जरूर डालना चाहिए और अपने आप को मजबूती के साथ तैयार करना चाहिए। ये हमारे अंदर से हमारे कैरेक्टर को भी मजबूत करता है बहुत ज्यादा। तो ये सारी सब चीजें, बहुत सारे लोग डर जाते हैं ना, तो दोस्तों डरो नहीं, कुछ नहीं है यार, दिस इज अ प्रोसेस, खाली एक प्रोसेस है, उससे निकलोगे, सीखोगे, समझोगे, और उसके बाद में देखो कितना आप खुद चीजें क्रिएट कर पाओगे। बस कुछ देर की, कुछ टाइम का डर और तकलीफ होती है, उसके बाद में सब चीजें ईजी हो जाती है। आपकी लाइफ पहले से काफी ईजी हुई है अभी ना, क्योंकि आप वो सारे हार्डशिप से गुजर के आए हो आप। जैसे सपन बोले हार्ड वर्क पेज ऑफ, एग्जैक्टली इसीलिए बोला गया ये। और एक चीज नोटिस किया, हम जितने ज्यादा मेच्योर होते जाते हैं, ये सारी कहावतों का मतलब भी हमें तब समझ आता है। पहले से बोलते रहते हैं है ना, लेकिन उसके बाद करने के बाद हमको पता है हाँ यार ये किसी ने सही बात बोला था, ये इसका ये मतलब था। तो वो कोई पागल है जिन्होंने कहावतें बनाई है दोस्तों, ये सब चीजें लिखी है सचमुच में दोस्तों आप। और कहते हैं कि इंसान जब मेहनत करता है ना तब बिल्कुल अकेला होता है, बच्चा कोई नहीं होता उसके साथ में, मेहनत के वक्त सिर्फ अकेला होता है वो। दुनिया तो बाद में आती है आपका सेलिब्रेशन देखने के लिए, भाई अब तो सक्सेसफुल हो गया है, अब तो ये सब चीजें होगी, तब दुनिया आती है। तो वो एक बहुत हमारी खुद की जर्नी है, वो हमारे खुद को साथ में जहदोजहद है, खुद के साथ में वो स्ट्रगल है जो हम लोग करते हैं अपने साथ में। तो वो एक लाइफ का ना मुझे तो बहुत ही पसंद है, बहुत ही, मतलब जितने ज्यादा स्ट्रगल हो रहे हैं लाइफ में, मतलब उतनी खूबसूरत लाइफ आपके सामने है ना। तो दोस्तों मुझे तो बहुत मजा है। सलविन आपको मजा है कि नहीं हमारे इस टॉक में, इस बेबाक बातचीत शो में? Yes, always good to share our experience with other people. So it's been really good. Enjoyed my time. Enjoyed your time. That's true यार। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं इसके लिए सेल्विन के लिए भी बोलूंगी कि उसने दिल खोल के अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी किया दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ना कई सारे लोग होते हैं कि अपनी चीजों को अपने तक ही सीमित रखते हैं, नहीं शेयर करते, तो क्या किसी और को उसमें हेल्प नहीं हो पाती। लेकिन उसने अपने तक नहीं रखा, क्योंकि उसको पता है यार एक टाइम के बाद तो चला ही जाना इस दुनिया से, तो अपने साथ ले जाके क्या करेंगे, कम से कम जो चीजें सीखी हम इस दुनिया में बांट के जाएं, है ना, ताकि और लोग अपनी जिंदगी में ना कुछ चेंज क्रिएट कर पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हम सब ना दोस्तों एक पॉइंट पे जाके सब जुड़े हुए हैं, सबकी सब वही कॉन्शियस हम सबकी ना। तो उस एक चीज को समझते हुए ना हम सबके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करें, क्योंकि सबकी वही वाइब्रेशन है। एक जन अगर चेंज कर रहा है तो वही अगर चेंज बन के अगर लोगों तक पहुंच रहा है तो ये दुनिया तो बदल ही जाएगी फिर, तो है ना। तो हम सब मिलके इस चीज पे काम करें दोस्तों। और आपकी भी अगर कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी हो, आप भी अगर चाहते हो अपने बारे में कुछ बताना, कुछ ऐसी चीजें जो लोगों के लिए काम आ सके, क्योंकि मैं उसी पे काम करती हूँ दोस्तों। मैं चाहती हूँ लोगों की लाइफ में ना वो चेंज आए, लोगों की लाइफ में वो एक क्रिएट हो, एक मैजिक क्रिएट हो, कि उनको भी सब चीजें आसान लगने लगे, ऐसा नहीं दुखी हुए, तकलीफ में हुए, क्योंकि सब कुछ है कहीं और नहीं है। आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं झांकना, सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। जिस दिन आप अपने अंदर झांकना शुरू करोगे ना दोस्तों, ये जिंदगी वैसे ही बदल जाएगी और उतनी ही खूबसूरत आपको लगेगी, है ना। तो आपने भी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को आपने यूज किया, है ना। वेरी ट्रू दोस्तों, वेरी ट्रू। कहते हैं ना कि हम लोग सबसे सुनते हो ना कि भगवान जी, आत्मा वगैरह, ये सब कौन, ये सब उन्हीं का अंश जो हमारे अंदर ही है। हमें अपने अंदर ही झांकना है दोस्तों, और कहीं बाहर नहीं झांकना। अपने अंदर झांको और जिंदगी में बदलाव करो, और यस इसी तरह से अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। और ये स्टोरी आप सबके लिए थी, शर्विन की स्टोरी मैं चाहती थी आप सब सुने और देखें कि चीजें कितनी आसान हो सकती है।
सिर्फ अपने वो लिमिटेशंस को आपको तोड़ना है बस, और कुछ नहीं। तो बस यही था दोस्तों। जाते थे कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? माय मैसेज वुड बी, जैसे आप बोला जी, everyone is unique, Right. everyone has the internal strength and weakness. ट्रू, Don't ever अपने आप को कंपेयर नहीं करना कोई उससे। वाओ, वंडरफुल, You are unique. आई लव इट। Work towards being a better version of yourself. सुपर सुपर सुपर, क्या बात है यार, क्योंकि हम सब अलग है यार, हम सब अलग है, हम हमारी अपनी कुछ अलग खासियत है, किसी और की कुछ अलग खासियत है, तो आप जो हो उसी के अपने बेटर वर्जन बनो, है ना? यस, क्योंकि भगवान जी ने सबको बहुत अलग ही बनाया है। ऐसा नहीं है कि भाई उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ अलग है, नहीं नहीं, सब अपने आप में परफेक्ट और बहुत ही प्यारे हैं। तो यस दोस्तों, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा मैसेज दिया सेल्विन ने हमारे लिए, और मैं चाहूँगी दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बिल्कुल आपका चेंज क्रिएट करने वाली हैं और आपकी लाइफ को और भी अच्छी बनाने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए तो यही था प्यारा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, अपना ध्यान तो रखना ही है। उसके अलावा दोस्तों बिंदास भी रहना ही है, प्लस क्या, प्लस अपना बहुत बहुत ख्याल रखो दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू।